Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 9 chapter number 2 the structure of an atom. And today our topic is Bohr's atomic model. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बेसिकली बोहर जो था वो एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था जी नील बोहर। नील्स बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने एटम का एक मॉडल प्रपोज किया इन 1913। ठीक है, और सबसे पहले जो उसने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया दैट वाज द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसने हाइड्रोजन का एटम जो था उसका स्ट्रक्चर बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है शेल्स और ऑर्बिट्स में। ठीक है, और उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दीज स्पेसिफिक पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो हर ऑर्बिट है या हर शेल जो है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, और हर शेल की एनर्जी लेवल दूसरे शेल के एनर्जी लेवल से डिफरेंट है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। An electron revolving in an orbit has fixed energy. एक ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, जब तक वो उस शेल में या ऑर्बिट में रहेगा उसका एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि जो न्यूक्लियस के गिर्द हमारे ऑर्बिट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट न्यूक्लियस के गिर्द हमारा ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, और उस शेल को जो है वो हम कहते हैं जी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और उसका नेम स्पेसिफिक नेम रखा गया जी के शेल। ठीक है, उसके बाद जो है वो हायर एनर्जी शेल्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, उनको हम फर्दर देखेंगे। तो जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के दूर होते हैं, न्यूक्लियस से थोड़ा फासले पर होते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इनर शेल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसने बोहर ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के दरमियान स्पेस ऑक्यूपाई करने की इजाजत नहीं होती। मींस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ मौजूद होने हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स में ही मौजूद होने हैं, बिटवीन द शेल्स मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, ये था हमारा बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। शेल्स एज एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे जी शेल्स के एनर्जी लेवल्स को कि कौन सा शेल जो है उसकी कितनी एनर्जी है, किससे कितनी कम है, कौन सा इनर शेल है, कौन सा आउटर शेल है, किसकी एनर्जी जो है वो हायर है, किसकी लो एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे ज्यादा करीब होगा हमारा न्यूक्लियस के गिर्द जो सबसे पहला शेल होगा वो है जी के शेल। ठीक है, और जो सेकंड शेल है जो के शेल के बाद आता है दूसरे नंबर पर आता है वो है जी हमारा एल शेल। ठीक है, और इसकी एनर्जी लेवल जो है वो के से ज्यादा होगी। सबसे लो एनर्जी जो होती है वो हमारे के शेल की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में आल्सो ऑक्यूपाई द थर्ड एंड द हायर ऑर्बिट्स। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ शेल्स में भी हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर हमें सिर्फ दो मेंशन है के एंड एल, फर्स्ट एंड सेकंड शेल।
मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो है वो मॉडर्न व्यू क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बेसिकली चार्ज क्लाउड्स हैं, ठीक है। इनकी सर्टेनिटी के बारे में 100% कोई भी पर्सन जो है वो श्योर नहीं हो सकता कि यस दिस इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। कि हमारे पास कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है न्यूक्लियस के गिर्द कि इलेक्ट्रॉन के लिए कि यहाँ पर जो है 100%ली इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इतने डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद हो सकता है शेल्स में, ठीक है। तो ये थी हमारी मॉडर्न व्यू इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब चेक करें जरा, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट शेल हमारा इनर शेल होता है एंड फॉर इट द एन वैल्यू इज 1, ठीक है। और इसमें हमारे शेल्स, सब शेल्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 होगा, और वो कौन सा होगा, एस, ठीक है। सेकंड शेल है हमारा एल शेल और इसकी एन की वैल्यू 2 है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स 2 होंगे और वो कौन कौन से हैं, वो है जी एस एंड पी। इसी तरह एम शेल है और एन शेल है, ठीक है। और जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है इसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमें अब पता है, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा न्यूक्लियस जो है वह किससे मिलकर बनता है, टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, दैट इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड वी कॉल देम एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। मैक्सिमम नंबर हमारे जी शेल्स में कितने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, दैट इज 2n², ठीक है। अब ये जो n है ये वही वाला n है जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है, ठीक है। ये जो n है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे शेल के नंबर को, कि फर्स्ट शेल है, सेकेंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी जो है वो हर शेल के लिए वेरी करेगी। K के लिए 1 होगी, L के लिए 2, M के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और शेल्स को हम नेम देते हैं K, L, M और N एंड सो ऑन। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स। अब हमारे शेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, लेट्स सी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला था जी हमारे पास 2 इंटू एन स्क्र, ठीक है। 2n² हमारा फॉर्मूला था, तो उसमें हम n की वैल्यू पुट करके अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल्स में मौजूद होते हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, k के लिए जो हमारी n की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट वो होती है 1। तो n की जगह जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो आंसर जो हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगा दैट इज 2। तो यस, हमारा जो k शेल है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वो हमारे एस सब शेल में मौजूद होते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एल शेल, ठीक है। इसका जो एन वैल्यू होती है वो होती है 2। तो एन की जगह पर जैसे हम 2 पुट करेंगे इसको कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आएगा 8। तो हमारा एल शेल जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल है, ठीक है। और एम जो है वो 18 है, इसको भी हम इसी तरह ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द सबशेल्स। अब जो सबशेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक मेथड है। अगर हम चेक करें जरा, हमारे पास एस सबशेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद पी जो है इसमें 6 है, डी जो है इसमें 10 है, एफ में 14 है। 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 4 डिजिट्स का फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो क्लू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद करने का इन सबशेल्स, ठीक है। सबशेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद करने के लिए सिर्फ एक यही एक क्लू है कि 4 डिजिट्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। लास्ट पेज है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से शेल्स और सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट शेल है, दैट इज द के शेल, ठीक है। तो के शेल जो है वो भी हमने पढ़ा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, यस इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसकी एन वैल्यू कितनी है जी, 1 है। तो इट्स मीन के इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। और जो पहला सब शेल है वो हमारे फर्स्ट शेल में ऑक्यूपाई होता है, दैट इज द एस सब शेल,
ठीक है। तो सेकंड शेल है हमारे पास एल शेल। तो एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 8। कितने होते हैं? 8। ठीक है। तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारी एन की वैल्यू फॉर द सेकंड शेल इज 2। ठीक है। तो 2 सब शेल इसमें मौजूद होंगे और वो कौन से होंगे? दैट इज एस एंड पी। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एस सबशेल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग सबशेल है और पी जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। ठीक है। तो अगर हम 2 और 6 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8। तो इट्स मीन कि जो हमारा सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।